नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालने वाली है। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और इस महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। अब आगे की पूरी जानकारी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सोनिया शर्मा आपको विस्तार से बताएंगी। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर बाजार में ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। अगर आप भी इन दिनों सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी होने वाली है, क्योंकि देश भर के सराफा बाजारों में लगातार उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है। कभी कीमतें अचानक ऊपर चली जाती हैं तो कभी थोड़ी राहत देखने को मिलती है, और ऐसे में आम खरीदार के लिए सही समय को समझ पाना काफी मुश्किल हो जाता है। खासकर उन लोगों के लिए यह अपडेट और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जो शादी, विवाह, सगाई या किसी बड़े धार्मिक और पारिवारिक अवसर के लिए गहने बनवाने की सोच रहे हैं, क्योंकि एक छोटा सा उतार चढ़ाव भी बजट पर बड़ा असर डाल सकता है। पिछले कुछ दिनों में सोने और चांदी दोनों के दामों में जिस तरह की हलचल देखने को मिली है उसने बाजार को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया है, और अब हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर आज के समय में सोना और चांदी सस्ता हुआ है या फिर और महंगा हो गया है। दोस्तों, पिछले लगभग 2 हफ्तों से लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लेकर घरेलू सराफा बाजार तक सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, और इसी वजह से निवेशकों से लेकर आम खरीदार तक सभी के बीच एक तरह की असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे समय में सही जानकारी और सही विश्लेषण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि आप किसी भी तरह के नुकसान से बच सकें और सही समय पर सही फैसला ले सकें। अगर आप भी किसी खास मौके के लिए सोने या चांदी के गहने बनवाने का सोच रहे हैं तो यह रिपोर्ट आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ हम आपको सिर्फ आज के ताजा भाव ही नहीं बताएंगे, बल्कि यह भी समझाने की कोशिश करेंगे कि बाजार में यह उतार चढ़ाव आखिर क्यों देखने को मिल रहा है। साथ ही एक्सपर्ट्स और बाजार के वरिष्ठ विश्लेषकों की राय के आधार पर यह भी जानेंगे कि आने वाले दिनों में कीमतों में किस तरह का रुख देखने को मिल सकता है, और क्या यह समय खरीदारी के लिए सही माना जा सकता है या फिर थोड़ा इंतजार करना बेहतर होगा। और उससे पहले दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गोल्ड बुलेटिन हिंदी पर, जहां हम रोजाना आपको सोने और चांदी के ताज़ा और सटीक अपडेट सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में आगे आपको आज के 1 किलो चांदी के रेट से लेकर 1 तोला सोने के ताज़ा भाव तक पूरी डिटेल मिलने वाली है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की अलग अलग कीमतों का पूरा अपडेट भी दिया जाएगा, ताकि आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन न रहे और आप आसानी से सही निर्णय ले सकें। अगर आप भी सोने और चांदी के रोजाना अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तथा परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यह जानकारी हर किसी के काम आने वाली है। अब दोस्तों, चलते हैं सीधे भारतीय सराफा बाजार की ओर और जानते हैं आज चांदी के ताजा भाव आखिर किस स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। आज के कारोबार में चांदी की कीमतों ने बाजार में फिर से हलचल मचा दी है और हर तरफ निवेशकों की नजरें इसी पर टिकी हुई हैं। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 235 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है, जो बाजार में एक मजबूत तेजी को दर्शा रहा है। वहीं 8 ग्राम चांदी 1880 रुपए पर कारोबार कर रही है और 10 ग्राम चांदी का भाव आज 2000
350 रुपए के स्तर पर मजबूती के साथ बना हुआ है। अगर 100 ग्राम की बात करें तो इसकी कीमत 23,500 रुपए तक पहुंच चुकी है, जबकि 1 किलो चांदी का भाव आज 2,35,000 रुपए के आसपास रिकॉर्ड स्तर पर दिखाई दे रहा है। खास बात यह है कि सिर्फ एक दिन के अंदर ही 1 किलो चांदी में करीब 10,000 रुपए तक की तेज बढ़त देखने को मिली है, जिसने बाजार में खरीदारी और निवेश दोनों को लेकर उत्साह और चिंता दोनों बढ़ा दी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का यह दौर अभी पूरी तरह थमा नहीं है। पिछले कई दिनों से बाजार में लगातार हलचल बनी हुई है और चांदी के दाम कभी ऊपर जाते हैं तो कभी थोड़ी नरमी भी देखने को मिलती है। पिछले एक हफ्ते के आंकड़ों पर नजर डालें तो चांदी की कीमतें लगभग 1,50,000 रुपए से लेकर 1,70,000 रुपए के बीच भी कारोबार करती नजर आई हैं, जिससे यह साफ होता है कि बाजार में अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे समय में अगर आप चांदी के आभूषण बनवाने या निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो यह स्थिति आपके लिए बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि इस उतार चढ़ाव का सही तरीके से फायदा उठाया जा सकता है, बशर्ते आप सही समय पर सही निर्णय लें। आखिरकार सवाल यही उठता है कि वरिष्ठ विश्लेषक और बाजार विशेषज्ञ आने वाले दिनों को लेकर क्या संकेत दे रहे हैं। ताजा रिपोर्ट्स और मार्केट ट्रेंड्स को देखें तो पिछले एक महीने से सोने और चांदी दोनों ही धातुओं में लगातार तेजी और उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है, जिसने पूरे सराफा बाजार को प्रभावित किया है। खासकर 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के भाव में भी आज मजबूत उछाल देखने को मिला है और चांदी ने भी एक ही दिन में करीब 10,000 रुपए तक की तेजी दर्ज कर रिकॉर्ड स्तर को छू लिया है। ऐसे में यह समय उन लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है जो निवेश की सोच रहे हैं या फिर किसी शुभ अवसर जैसे शादी, विवाह या अन्य पारिवारिक आयोजनों के लिए गहने बनवाने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में बाजार की चाल किस दिशा में जाएगी यह पूरी तरह वैश्विक और घरेलू संकेतों पर निर्भर करेगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम मौजूदा वैश्विक हालात को ध्यान से समझें तो यह साफ नजर आता है कि इंटरनेशनल मार्केट इस समय एक तरह के दबाव और अनिश्चितता के बीच से गुजर रहे हैं और इसी वजह से निवेशकों के बीच थोड़ी सतर्कता देखने को मिल रही है। सोने और चांदी की कीमतों पर भी इसी माहौल का सीधा असर पड़ रहा है, जहां कभी हल्की तेजी तो कभी अचानक दबाव की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। खासकर इस समय रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता ने पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, क्योंकि यही वह बड़ा फैक्टर है जो ग्लोबल सेफ्टी और इन्वेस्टमेंट ट्रेंड को प्रभावित करता है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच एक संभावित पीस फ्रेमवर्क को लेकर बातचीत आगे बढ़ने की खबरें सामने आई हैं और बताया जा रहा है कि भविष्य में तनाव कम करने की दिशा में कुछ सकारात्मक संकेत भी मिले हैं। इसी वजह से बाजार में यह धारणा बन रही है कि अगर भू राजनीतिक तनाव कम होता है तो सोने जैसी सुरक्षित निवेश संपत्तियों की मांग थोड़ी कम हो सकती है और इसका असर कीमतों पर हल्के दबाव के रूप में दिखाई दे सकता है। इसके अलावा यूक्रेन की तरफ से अमेरिका और पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की भूमिका को लेकर भी धन्यवाद जताया गया है, जिसने इस शांति प्रक्रिया को और अधिक चर्चा में ला दिया है। जब भी दुनिया में तनाव कम होने के संकेत मिलते हैं तो निवेशक जोखिम भरे एसेट्स की तरफ ज्यादा झुकाव दिखाने लगते हैं और सुरक्षित निवेश जैसे गोल्ड से कुछ हद तक दूरी बन जाती है, जिसका सीधा असर उसके भाव पर देखने को मिलता है। यही कारण है कि फिलहाल सोने में हल्की नरमी और सीमित दायरे में कारोबार की स्थिति बनी हुई है। अब अगर आने वाले दिनों के संभावित ट्रेंड की बात करें तो बाजार विशेषज्ञों और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स लगातार यह संकेत दे रही हैं कि फिलहाल सोना एक स्पष्ट दिशा में नहीं बल्कि एक रेंज बाउंड मूवमेंट में चलता हुआ नजर आ सकता है। यानी कीमतें एक निश्चित दायरे के अंदर ऊपर नीचे होती रहेंगी, जहां एक तरफ मजबूत सपोर्ट लेवल मौजूद हैं तो दूसरी तरफ मजबूत रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में बाजार में अचानक बड़े ट्रेंड की संभावना कम हो जाती है, लेकिन छोटे छोटे मूवमेंट्स और उतार चढ़ाव लगातार बने रहते हैं, जिसका फायदा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और स्मार्ट निवेशक उठा सकते हैं। चांदी की बात करें तो उसका व्यवहार भी लगभग इसी पैटर्न पर चलता हुआ नजर आ रहा है। जब जब कीमतों में गिरावट आती है तो निचले स्तर पर खरीदारी तेज हो जाती है और जैसे ही थोड़ी तेजी देखने को मिलती है प्रॉफिट बुकिंग का दबाव बढ़ जाता है, जिससे फिर से कीमतों में संतुलन बन जाता है। इस बीच ग्लोबल स्तर पर एक और महत्वपूर्ण फैक्टर सामने आ रहा है जिस पर लगातार नजर बनाए रखना जरूरी है, और वह है जापान की आर्थिक स्थिति। जापान में लगातार बढ़ती महंगाई दर अब वहां के सेंट्रल बैंक पर दबाव बना रही है
कि वह ब्याज दरों में बढ़ोतरी की दिशा में कदम उठा सकता है, जबकि दूसरी तरफ दुनिया के कई बड़े देशों में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद की जा रही है। अगर जापान वास्तव में दरें बढ़ाता है तो इसका असर वैश्विक डॉलर्स इंडेक्स और सोने दोनों पर देखने को मिल सकता है, जिससे आने वाले समय में गोल्ड के ट्रेंड में एक नया मोड़ आ सकता है। तो कुल मिलाकर अगर मौजूदा स्थिति को समझा जाए तो फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है और बाजार एक सीमित दायरे में घूमता हुआ नजर आ सकता है। वैश्विक शांति वार्ता, अमेरिकी आर्थिक संकेत, फेडरल रिजर्व की नीतियां और जापान की मौद्रिक नीति जैसे बड़े फैक्टर मिलकर आने वाले दिनों में सोने की दिशा तय करेंगे। इसका मतलब यह है कि फिलहाल बड़े और तेज बदलाव की संभावना कम है, लेकिन जो निवेशक समझदारी के साथ इस रेंज को समझकर कदम उठाएंगे, उनके लिए यह समय मौके भी लेकर आ सकता है। अगर बाजार में कोई बड़ा नेगेटिव ग्लोबल इवेंट सामने नहीं आता है तो आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में हल्की नरमी जरूर देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, यह बात भी समझना बहुत जरूरी है कि यह गिरावट इतनी तेज या भारी नहीं होगी कि निवेशकों या गहने खरीदने वालों के लिए किसी तरह की बड़ी चिंता का कारण बने। मौजूदा हालात को देखें तो बाजार पूरी तरह से खबरों और ग्लोबल संकेतों पर निर्भर होता जा रहा है, यानी हर छोटी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर का सीधा असर सोने और चांदी के भावों पर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में बाजार में उतार चढ़ाव तो लगातार बने रहेंगे, लेकिन किसी बड़े क्रैश या अचानक बहुत तेज उछाल की संभावना तभी बनेगी जब कोई बड़ा आर्थिक डेटा, राजनीतिक घटनाक्रम या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई महत्वपूर्ण बदलाव सामने आएगा। विशेषज्ञों की माने तो फिलहाल सोने में करीब 2000 रुपये तक की हल्की करेक्शन यानी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन किसी बड़े और लंबे गिरावट वाले ट्रेंड की उम्मीद अभी नहीं की जा रही है। बाजार की स्थिति इस समय पूरी तरह से न्यूज ड्रिवन बनी हुई है, यानी हर नई खबर बाजार की दिशा बदलने की क्षमता रखती है। ऐसे में जो लोग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके लिए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि वे बिना सही रणनीति और बिना स्टॉप लॉस के कोई भी कदम न उठाएं, क्योंकि इस तरह के अस्थिर बाजार में जोखिम काफी बढ़ जाता है। साथ ही आप सभी से एक सवाल भी है कि आपके अनुसार सोने की कीमतें किस स्तर पर आनी चाहिए ताकि आम आदमी भी आसानी से इसे खरीद सके, क्योंकि मौजूदा समय में देखा जाए तो सोना और चांदी दोनों ही मध्यम वर्ग की पहुंच से थोड़े दूर होते जा रहे हैं। अब चलते हैं सीधे भारतीय सराफा बाजार की ओर और जानते हैं आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। आज 18 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 10,526 रुपये के स्तर पर दर्ज किया गया है, वहीं 8 ग्राम सोने। तो कुल मिलाकर अगर मौजूदा स्थिति को समझा जाए तो फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है और बाजार एक सीमित दायरे में घूमता हुआ नजर आ सकता है। वैश्विक शांति वार्ता, अमेरिकी आर्थिक संकेत, फेडरल रिजर्व की नीतियां और जापान की मौद्रिक नीति जैसे बड़े फैक्टर मिलकर आने वाले दिनों में सोने की दिशा तय करेंगे। इसका मतलब यह है कि फिलहाल बड़े और तेज बदलाव की संभावना कम है, लेकिन जो निवेशक समझदारी के साथ इस रेंज को समझकर कदम उठाएंगे, उनके लिए यह समय मौके भी लेकर आ सकता है। अगर बाजार में कोई बड़ा नेगेटिव ग्लोबल इवेंट सामने नहीं आता है तो आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में हल्की नरमी जरूर देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, यह बात भी समझना बहुत जरूरी है कि यह गिरावट इतनी तेज या भारी नहीं होगी कि निवेशकों या गहने खरीदने वालों के लिए किसी तरह की बड़ी चिंता का कारण बने। मौजूदा हालात को देखें तो बाजार पूरी तरह से खबरों और ग्लोबल संकेतों पर निर्भर होता जा रहा है, यानी हर छोटी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर का सीधा असर सोने और चांदी के भावों पर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में बाजार में उतार चढ़ाव तो लगातार बने रहेंगे, लेकिन किसी बड़े क्रैश या अचानक बहुत तेज उछाल की संभावना तभी बनेगी जब कोई बड़ा आर्थिक डेटा, राजनीतिक घटनाक्रम या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई महत्वपूर्ण बदलाव सामने आएगा। विशेषज्ञों की माने तो फिलहाल सोने में करीब 2000 रुपये तक की हल्की करेक्शन यानी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन किसी बड़े और लंबे गिरावट वाले ट्रेंड की उम्मीद अभी नहीं की जा रही है। बाजार की स्थिति इस समय पूरी तरह से न्यूज ड्रिवन बनी हुई है, यानी हर नई खबर बाजार की दिशा बदलने की क्षमता रखती है। ऐसे में जो लोग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके लिए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि वे बिना सही रणनीति और बिना स्टॉप लॉस के कोई भी कदम न उठाएं, क्योंकि इस तरह के अस्थिर बाजार में जोखिम काफी बढ़ जाता है।
साथ ही आप सभी से एक सवाल भी है कि आपके अनुसार सोने की कीमतें किस स्तर पर आनी चाहिए ताकि आम आम आदमी भी आसानी से इसे खरीद सके, क्योंकि मौजूदा समय में देखा जाए तो सोना और चांदी दोनों ही मध्यम वर्ग की पहुंच से थोड़े दूर होते जा रहे हैं। अब चलते हैं सीधे भारतीय सराफा बाजार की ओर और जानते हैं आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। आज 18 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 10,526 रुपए के स्तर पर दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने का भाव 84,208 रुपए तक पहुंच चुका है, जबकि 10 ग्राम सोने का भाव 1,05,260 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। इसके अलावा 100 ग्राम सोने का भाव आज 10,52,600 रुपए के करीब बना हुआ है, जो बाजार में मौजूदा मजबूती को साफ तौर पर दर्शाता है। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की, लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात जो हर खरीदार को ध्यान में रखनी चाहिए। जब भी आप सोना या चांदी खरीदने जाएं तो हमेशा उसकी पूरी जांच पड़ताल जरूर करें और सबसे खास बात यह है कि हॉलमार्क देखकर ही खरीदारी करें, क्योंकि यही हॉलमार्क सोने की शुद्धता और असल गुणवत्ता की पहचान करता है। यह एक छोटा सा कदम आपको भविष्य में किसी भी तरह की धोखाधड़ी या नुकसान से बचा सकता है। आज के सराफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने का भाव 1 ग्राम के लिए 12,865 रुपए पर बना हुआ है। वहीं 8 ग्राम सोने की कीमत 1,02,920 रुपए तक पहुंच गई है और 10 ग्राम सोने का भाव 1,28,650 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसके साथ ही 100 ग्राम सोने की कीमत आज 12,86,500 रुपए के करीब दर्ज की गई है। खास बात यह है कि आज 22 कैरेट सोने में प्रति 10 ग्राम करीब 1,750 रुपए की मजबूत तेजी देखने को मिली है, जिसने बाजार में एक बार फिर तेजी का माहौल बना दिया है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस हफ्ते सोने में किसी बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल कम दिखाई दे रही है और बाजार आगे भी इसी तरह उतार चढ़ाव के बीच सीमित दायरे में चलता रह सकता है। आपको बता दें दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस समय सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है और यही वजह है कि इसका सीधा असर भारतीय सराफा बाजार पर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। खासकर इस पूरे हफ्ते सोने के भावों पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता और बदलते आर्थिक संकेत लगातार बाजार की दिशा को प्रभावित कर रहे हैं। जब भी दुनिया के बड़े आर्थिक आंकड़ों में बदलाव आता है या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रॉफिट बुकिंग का दौर शुरू होता है, तो उसका असर सीधे भारतीय बाजार में देखने को मिलता है और इसी वजह से सोना और चांदी दोनों ही धातुएं लगातार अस्थिर बनी हुई हैं। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं आज के 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भाव की, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए यह है कि इस वीडियो में बताए गए सभी रेट्स आपको होलसेल या बेसिक मार्केट रेट के रूप में समझने चाहिए। यानी अगर आप वास्तव में सोना या चांदी खरीदते हैं, चाहे वह गहने बनाने के लिए हो या निवेश के उद्देश्य से, तो उस पर आपको 3% GST के साथ साथ मेकिंग चार्ज भी अलग से जोड़ना होगा, जो अंतिम कीमत को प्रभावित करता है। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 14,035 रुपए के स्तर पर दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने की कीमत 1,12,280 रुपए तक पहुंच चुकी है और 10 ग्राम सोने का भाव आज 1,40,350 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। अगर 100 ग्राम की बात करें तो इसकी कीमत 14,03,500 रुपए के स्तर पर बनी हुई है। खास बात यह है कि आज 24 कैरेट सोने में करीब 1,910 रुपए प्रति 10 ग्राम की मजबूत तेजी देखने को मिली है, जिसने पूरे बाजार में एक बार फिर हलचल पैदा कर दी है और निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। लेकिन दोस्तों, बाजार के जानकारों और विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल सोना और चांदी दोनों में निवेश को लेकर एक सकारात्मक माहौल बना हुआ है। आने वाले दिनों में वैश्विक आर्थिक संकेत, ब्याज दरों में संभावित बदलाव और विभिन्न केंद्रीय बैंकों की नीतियां मिलकर सोने और चांदी की दिशा को काफी हद तक तय कर सकती हैं। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ यह मान रहे हैं कि यदि परिस्थितियां इसी तरह बनी रहती हैं, तो आने वाले समय में सोने और चांदी में और भी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। अब एक बड़ा सवाल जो इस समय बाजार में चर्चा का विषय बना हुआ है, वह यह है कि क्या आने वाले दिनों में सोना $1,500 प्रति औंस के स्तर को पार कर पाएगा या नहीं। इस पर अपनी राय आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, क्योंकि हर निवेशक की नजर फिलहाल इसी अनुमान पर टिकी हुई है। विशेषज्ञों की माने तो जनवरी 2026 के अंत तक वैश्विक स्तर पर डॉलर में मजबूती देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही ब्याज दरों में बढ़ोतरी, शेयर बाजार में तेजी,
वैश्विक तनाव में कमी और केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की खरीद में संभावित गिरावट जैसे कई बड़े फैक्टर मिलकर सोने और चांदी के भावों को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार यदि यह सभी परिस्थितियां एक साथ बनती हैं तो आने वाले समय में सोना प्रति 10 ग्राम लगभग 1 लाख रुपए के स्तर तक पहुंच सकता है, जबकि चांदी प्रति किलोग्राम 2,35,000 रुपए के आसपास कारोबार कर सकती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अगर आप भी सोना और चांदी खरीदने का सही मौका तलाश रहे हैं तो मौजूदा समय को एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन हर निर्णय सोच समझकर और पूरी जानकारी के आधार पर ही लेना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तथा परिवार के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।